पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एक साल में महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। बिजली पर भी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जब वजीर आला अवामी मनसूबा शुरू ना करें। सीनियर वजीर ने आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियों की नवीद सुना दी। कहा, बजट में मिडिल क्लास और गरीबों की जिंदगी में मजीद आसानियां पैदा करेंगे। सियासी हरीफों पर तनकीद करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी वाबस्तगी के साथ मुल्क दुश्मनी को भी समझें। खान आया तो सब कुछ बर्बाद करके चला गया। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। सियासी तौर पे भी लोगों ने अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को लेटर लिखे गए। शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और कोई बात नहीं, सियासी नुकसान होता है तो हो, रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारी। आपके हकूक के लिए उस वजीर आजम को तगो-दो करते देखा है। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मुखालिफिन ने रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया है। मंशूर में वादा किया था कि महंगाई को सिंगल डिजिट पर लाएंगे। एक साल में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। अवाम को रिलीफ देना वज़ीर आज़म की तरजीहात में है। शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी का अवाम से किया वादा पूरा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर क़यानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, IMF मुआहदे में रहते हुए बिजली के नर्ख कम किए। सस्ती बिजली से घरेलू और सनती सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मौशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की रमज़ान की कारकर्दगी रिपोर्ट उनके अपने खिलाफ एक चार्जशीट साबित हुई है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों पर मार्केट में अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया। पंजाब में गिरा फरोशों को खुली छूट दी गई। बैरिस्टर सैफ ने कहा, KP वाहिद सूबा है जिसने रमज़ान के दौरान गिरा फरोशों के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और तैमूर सलीम झगड़ा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अली मीन गंडापुर का पॉडकास्ट के दौरान तैमूर झगड़ा पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों का इल्ज़ाम। तैमूर सलीम झगड़ा के इल्ज़ामात की तरदीद। बोले, मुझे सूबाई काबीना में आने का कोई शौक़ नहीं। तैमूर झगड़ा ने सूबाई एहतसाब कमेटी के 24 सवालात के जवाब बाबती कमेटी को भेज दिए। एहतसाब कमेटी ने 5 मार्च को तैमूर झगड़ा से ख़जाना, सेहत और दीगर अमूर के जवाब तलब किए थे। वज़ीर आला KP ने कितने पैसे बांटे, मुझे इस बारे में नहीं पता। ना मालूम है कि अली अमीन गंडापुर ने क्या दावा किया है। PTI रहनुमा आतिफ खान का पेशावर में बानी PTI के रिहाई के कैंप का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी की रिहाई के लिए जो हो सका करेंगे। पार्टी के वर्कर्स सपोर्टर्स कहते हैं कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, बानी के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जो इख्तलाफात हैं वो आपस में बैठ कर हल कर सकते हैं। मुझे भी कोई सवाल नामा आया तो जवाब देंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा, ना ही उससे कोई पजीराई मिल सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। कहा, PTI में अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना नामुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही। अली मीन गंडापुर वज़ीर आला हैं और वही वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी का एतमाद हासिल है। स्पीकर को भी फ़िलहाल तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। आतिफ खान और शहराम तरक्की के वज़ीर आला के साथ मामलात पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। सीनियर लीडरशिप इस हवाले से काम कर रही है ताकि इख्तलाफात को ख़त्म किया जा सके। आज
के जितने भी इंतजाम है यहाँ पर या सऊदी अरब में तकरीबन आखिरी मराज में जो सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए 10,50,000, शॉर्ट टर्म जो है तकरीबन 11,50,000। जो उसमें से अगर बच जाता है वो हाजी को वापस किया जाता है। 1 साल के अरसे में महंगाई जो है वो सिंगल डिजिटल पर आ गई है। उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह मजीद भी और हवाम को रिलीफ मिलेगा। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज पर जाएंगे। हज्जाज के लिए फ्लाइट्स 28 मई से शुरू होंगी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ के लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी अरब में आज़मीन हज की रिहाइश के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। हज 10.5 लाख रुपए तक चला गया है। बच जाने वाले पैसे हाजियों को वापस किए जाएंगे। 5 दिन हज की जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत की है। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा कि एक साल में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। आवाम को मुस्तकबिल में मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मार्च के महीने तक 80% तरक्याती फंड्स जारी किए हैं, जो दीगर सूबों और वफाक से शरह में सबसे ज़्यादा है। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स बारे अहम बयान। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तरक्याती बजट में मज़ीद 27% का इजाफा कर दिया। 27 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों के लिए बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। केपी हुकूमत के मुखालिफिन मुकाबला करके दिखाएं। केपी करप्ट तरीन हुकूमत और माली बदउनवानियों का मरकज़ बन चुका है। नून लीग के मरकज़ी रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं, सेहत कार्ड में PTI हुक्मरान अरबों रुपए के डाके डाल चुके। वफाकी हुकूमत की जानिब से इंसदादी दहशतगर्दी के लिए 500 अरब रुपए जलसों पर उड़ा दिए गए हैं। KP को PTI ने दुनिया को बदनाम और करप्ट तरीन इलाका बना दिया है। वज़ीर आज़म को KP में कोई एहतसाबी अमल न होने पर आगाह करूँगा। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद का BNP के लॉन्ग मार्च पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के MP ऑर्डर बारे आगाह कर दिया था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत हैं कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। अमेरिका समेत दुनिया भर में हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक जोर पकड़ने लगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुशीर एलॉन मस्क की पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे। वाशिंगटन DC समेत अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम सड़कों पर निकल आए। ह्यूस्टन में बड़ा मुजाहरा। अमरीकी मुजाहरीन का कहना है कि ट्रंप मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। बरतानिया, पुर्तगाल, मैक्सिको और जर्मनी में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन का सदर ट्रंप से जारहाना पॉलिसीज खत्म करने का मुतालबा। ईरान बराबरी की बुनियाद पर अमेरिका से बातचीत चाहता है। अमेरिकी सदर की एटमी प्रोग्राम पर बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका मुज़ाकरात ही चाहता है तो फिर धमकियां क्यों? एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ धमकियां दी जा रही है। अमेरिका सिर्फ ईरान नहीं दुनिया भर की तज़लील कर रहा है। धमकियां मेज़ रवैया मुज़ाकरात की पेशकश से मुतसादिम है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सिफारतकारी में नाकामी की सूरत पर बमबारी की धमकी दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कल से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। IMF का वफ़द बजट तजावीज़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBI, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, OGRA और दीगर महकमों के हुकाम से बात होगी। टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक बात होगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को अपनी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला होगा। मुआशी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है। वी स्टे ऑन दिस ट्रैजेक्टरी तो इंशाल्लाह वी विल गेट टू अबाउट $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high.
a record high इंशाल्लाह। जो बार बार बात होती है कि आम आदमी में की ज़िंदगी में या आम खातून की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ECC विल हैव एंड विल कीप ए वेरी क्लोज रिव्यू ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज़। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत स्टाफ लहम मुआहदा हो चुका। मौशी इस्तेहकाम को अब पायदार मौशी इस्तेहकाम में बदलना है। अमरीकी टैरिफ पर बातचीत के लिए वफ्द अमरीका जाएगा। उम्मीद है मुज़ाकरात से मसला हल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, तहाँ मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग़ ज़रूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और अफरात ज़र में मुसलसल कमी हो रही है। तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। महंगाई में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करेंगे। निजकारी का अमल तेज़ी से आगे बढ़ेगा। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का तरीका आसान करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट बजट में तय होगा। पेंशन इस्लाहात की ज़रूरत है। औरत की शनाख्त, कानूनी हक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत से महरूम करना गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी किया। दरखास्त गुजार जाहिदा परवीन की नौकरी बहाल करने का फैसले में कहा गया कि औरत की शनाख्त, खुद मुख्तारी और कानूनी हैसियत शादी के बाद भी बरकरार रहती है। अदालत ने इम्तियाजी रवैयों को आइन और इस्लामी असूलों को मुनाफी करार दिया है। कहा गया कि KP सिविल सर्विस रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। ऐसी रिवायत को ख़त्म करना चाहिए कि जो शादी की बुनियाद पर औरतों को अवामी हुकूक से महरूम करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मेरा मिशन सिर्फ थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आएँ। थिएटर मालिकान और फनकार को सुधरने के लिए 1 साल तक दिया। तमाम थिएटर मालिकान और फनकारों ने थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने की गारंटी दी। जिन लोगों ने SOPs की खिलाफ वर्जी की उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अज़मा बुखारी ने कहा किसी की धमकियों की परवाह नहीं है। थिएटर से बेहयाई के खात्मे के मामले में किसी की सिफारिश भी काबिल कबूल नहीं है। थिएटर के हवाले से जल्द नई कानून साजी की जाएगी। आइंदा चंद रोज में थिएटर की नई पॉलिसी बन जाएगी। मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े आइंदा हफ्ते लंदन रवाना होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 और नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बरतानिया जाएंगे। दोनों रहनुमा का दौरा अहम सियासी और तंजीमी मुशावरत पर मबनी होगा। वज़ीर आज़म 11 से 13 अप्रैल तक लंदन में क़याम करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मियां नवाज शरीफ अपनी सेहत से मुतालिक मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस रोस्टर जारी। कल से शुरू होने वाले हफ्ते में 7 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल होगा। 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत करेगा। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के इनखला की हुकूमती मुहिम इनखला का अमल बिला तातुल जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इनखला मुहिम के दौरान 1336 अफराद को मुतल्लिका इदारों की मदद से मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2772 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर पहुँचाया गया। 2810 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। 25% टैरिफ के निफाज से कार बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनीज में हलचल। लग्जरी कार बनाने वाली बरतानी कंपनी जैगुआर लैंड रोवर का रवा माह अमरीका में तरसील रोकने का ऐलान। कहा कि महसूलात की नई तजारती शराइत से निमटने के तरीके पर गौर कर रही है। आइंदा हफ्ते कनाडा के शहर विंडसर में असम्बली प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। निसान का अपनी कुछ पैदावार अमरीका मुंतकिल करने पर गौर।
अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने चीन की डीप सीक AI को स्टॉक मार्केट की गिरावट का जिम्मेदार करार दे दिया। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि स्टॉक मार्केट गिरने का इल्ज़ाम सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को ना दिया जाए। मार्केट में गिरावट चीनी डीप सीक की ऐलान के साथ शुरू हुई। ये मैग्निफिसेंट 7 का मसला है, मेगा का नहीं है। दूसरी तरफ तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अमरीकी टैरिफ के असरात पर मार्केटें खुद बोल रही हैं। वक्त आ गया है कि अमरीका गलत काम करना बंद करे। तजारती शराकतदारों से इख्तलाफात को मसावियाना मुशावरत से हल किया जाए। उधर जापान का अमरीकी टैरिफ पर जवाबी महसूलात ना लगाने का ऐलान। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि 24% टैरिफ लगाने पर जापान जवाबी इक़दाम नहीं करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोन पर बात करने का इरादा है। म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 70 टन पर मुश्तमिल दूसरी इमदादी खेप मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दी गई। म्यांमार में पाकिस्तानी सफ़ीर ने यांगून के वज़ीर आला को इमदाद हवाले कर दी। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपाली, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल शामिल हैं। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के साथ खड़ा है।